जब ताकत का गुरूर सिर चढ़कर बोलने लगता है तब इंसान इंसान नहीं रह जाता, तब वो अपने आप को खुदा मानने लगता है। और तारीख में झांक कर देख लीजिए, जब भी किसी शख्स ने खुद को खुदा कहना शुरू किया उसी दिन से उसकी बर्बादी का वक्त भी शुरू हो गया। अमेरिका के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। पूरी दुनिया में जहां जहां भी बवाल होता है, जहां जहां दहशतगर्दी नजर आती है, जहां जहां भी हथियार लॉबी नजर आती है, वहां वहां अमेरिका मौजूद होता है। अमेरिका ने क्यूबा से लेकर वियतनाम तक खूब कोहराम मचाया, वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक खूब सियापा मचाया, इराक, सीरिया, लीबिया को बर्बाद किया। अमेरिका अब तक इसी घमंड में जी रहा था कि कोई हमारा क्या उखाड़ लेगा। पहले वियतनाम में अमेरिका की पिटाई हुई, फिर अफगानों ने पीटा, अब ईरान लतिया रहा है। पूरी दुनिया को अपनी बपौती समझने वाला ट्रंप बुरी तरह से मार खा रहा है। ईरान इनकी जमकर कुटाई कर रहा है। शायद ईरान ने कुछ ही ज्यादा ही पीट दिया है, तभी तो ट्रंप बाबू आजकल बहकी बहकी सी बात कर रहे हैं। ट्रंप बाबू दिमागी तौर पर इतना पैदल हो चुके हैं कि वो पूरी दुनिया को अपनी बपौती समझ रहा है। पर वियतनाम और अफगानिस्तान में घुटने टेकने के बाद जो थोड़ी बहुत बची कुची इज्जत थी वो अब ईरान ने लूट ली है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तालिबान के सामने सरेंडर करके यही डोनाल्ड ट्रंप अपना लंगोट समेट कर भागा था और अब ईरान से अपना लंगोट समेट कर एक बार फिर भागने की फिराक में है। पर ईरान इनको भागने ही नहीं दे रहा। अमेरिका ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ईरान इतने खतरनाक तरीके से उस पर हमला करेगा। बल्कि हमला कहना भी गलत होगा, हमला करने वाला ईरानी नहीं, ईरान तो सिर्फ पलटवार कर रहा है। हमला करने वाला इजराइल है, ईरान पर हमला करने वाला अमेरिका है। छोटे छोटे मासूम बच्चों का कत्ल करने वाला अमेरिका है। एक लीडर को उसके परिवार के छोटे छोटे मासूम बच्चों और औरत को कत्ल करने वाला अमेरिका है, जो अपने आप को दुनिया का बहुत बड़ा सुपर पावर कहता है। वो इस वक्त मिडिल ईस्ट से दुम दबाकर भागने के लिए मजबूर हो गया है। यहाँ तक कि ईरान से जबरदस्त मार पड़ी है, इतनी पिटाई हुई है, इतनी ठुकाई हुई है, जिसके कराहने की आवाज तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक और वॉशिंगटन से लेकर यूरोप तक सुनाई दे रही है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हार्मस को खोलने के लिए, वहां अपना दबदबा बनाने के लिए यूरोप और एशिया के ममालिक से एक मिलिट्री अलायंस बनाकर स्ट्रेट ऑफ हार्मस पर कब्जा करने के लिए मिलिट्री गठबंधन बनाना चाह रहा था। कई देशों को उसने ऑफर दिया कि आओ हम ईरान से मुकाबला करेंगे, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। अमेरिका के ऑफर को चीन ने ठुकरा दिया, जापान ने ट्रंप की डिमांड को जूते की नोक पर उछाल दिया, फ्रांस ने भी इनकार कर दिया। उसने भी कह दिया कि हम नहीं जा रहे हैं, न जाएंगे, तुम ही समझो। और ट्रंप बाबू यही सब बयान सुनकर अपना आपा खो बैठे हैं। अब तो जर्मनी ने भी ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया है, और सिर्फ ठेंगा ही नहीं दिखाया बल्कि ट्रंप को ठेंगे पर उठाकर सीधे सीधे कह दिया है कि लड़ाई भी तुम्हारी है, ये जंग भी तुम्हारी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कसम उड़ान छल्ले की। ऐसा लग रहा है जैसे जर्मनी ने धान के खेत से कटारी उठाकर सीधे ट्रंप के कलेजे में उतार दिया हो। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। नाटो ने तो यहां तक कह दिया कि तुम्हारे इस जंग से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। अपना ये जंग, अपनी सियासत, अपना ये बवाल अपने तक ही रखो ट्रंप बाबू, तुम्हारी इस जंग में हमें कोई मतलब नहीं है। क्या जमाना आ गया है। दुनिया का सुपर पावर देश रोज डंका पीट रहा है, कह रहा है अपन ही सबसे ज्यादा ताकतवर है, अपन से ज्यादा तो कोई सुपीरियर है ही नहीं, और अपन ही इस इलाके का दादा है, बोले तो बॉस। लेकिन ईरान ने अमेरिका और उसके भाड़े के टपोरी इसराइल दोनों की ऐसी हालत खराब कर दी है, दोनों की दिमाग की हालत ठीक नहीं लग रही। अमेरिका कह रहा है कि हमने ईरान को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, उसकी फौज खत्म हो गई, उसकी नेवी खत्म हो गई, उसका एयरफोर्स खत्म हो गया, उसके मिसाइल सिस्टम खत्म हो गए, उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं। पर सवाल ये है, अगर सब कुछ खत्म हो गया है तो अमेरिका लड़ किससे रहा है? अगर ईरान के पास कुछ भी नहीं है तो बर्बाद हो चुका है, वो तबाह हो चुका है, उसके पास फौज नहीं है, नेवी नहीं है, एयरफोर्स नहीं है। पर ये तो बता कि तेरे से जंग लड़ कौन रहा है? कौन है जिसने तेरा पैंट फाड़ कर रखा है? कौन है जिसने तेरी धोती सुलगा रखी है? कौन है जिसने 17 दिन में तेरा जुलूस निकाल दिया? अमेरिका वालों, आखिर कौन से तबेले का गोबर तुमने डोनाल्ड ट्रंप को खिला रखा है? जब सदर बना है तब से हर जगह गोबर ही गोबर फैला रखा है। पता नहीं ट्रंप की अम्मा ने कौन से तबेले का दूध पिलाया था, या आज उसका लल्ला बेलबुद्धि साबित हो गया। उसको यही नहीं समझ में आ रहा कि वो जिस मुल्क को तबाह बर्बाद करने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वही मुल्क मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के 17 मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर चुका है। जो थोड़े बहुत बाकियात नजर आ रहे हैं, वहां नई मशीनें और नए हथियार लगाकर ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। यानी इस हद तक ईरान ने अमेरिका को कुत्ते की तरह धोया है कि ट्रंप बाबू हजारों किलोमीटर दूर से ही भौंक रहे हैं। पर ईरान ट्रंप की धमकी को, ट्रंप की चेतावनियों को और ट्रंप के बयानों को जूते के तले के नीचे दबा रखा है।
ईरान कह रहा है जो भी करना है आओ मुकाबला करो, आमने सामने की जंग कर लो, पता चल जाएगा किसकी अम्मा ने कितना दूध पिलाया है। ट्रंप बाबू करें तो करें क्या, उनको तो पता भी नहीं होगा कि जिस भैंस के तबेले से उनकी अम्मा ने उनको दूध पिलाया था उस तबेले में ईरान ने आंख लगा दी है। ट्रंप साहब को समझना होगा कि जंग लड़ने के लिए पहले अपने फौजी अफसरों से पूछा जाता है, बातचीत की जाती है, डिस्कशन किया जाता है। एक भी मिलिट्री एक्सपर्ट ने ईरान पर हमले की इजाजत नहीं दी थी। सारा का सारा डिसीजन ट्रंप का है और ट्रंप को उंगलियों पर नचाने वाला इजराइल कन्नी काट कर अलग हो गया है। अब कुछ बने या बिगड़े, ट्रंप समझे, अमेरिका समझे और अमेरिका के लोग समझे, अमेरिका का फौजी समझे और ईरान से लड़कर जान गंवाने वाले, बॉडी बैग में पैक हो चुके, कभी ना उठने वाले वो फौजी समझे जिन्होंने इजराइल के लिए अपनी जान दे दी। पर ट्रंप को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अमेरिका कह रहा है, सबसे गुहार लगा रहा है कि तुम अपनी नेवी लेकर के आओ, मिलकर ईरान का मुकाबला करते हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खाली कराते हैं, वहां अपना झंडा गाड़ेंगे, वहां अपना दबदबा होगा, अपनी हुकूमत होगी, अपनी बादशाहत होगी, अपनी दादागिरी होगी, अपने वसूली होगी, अपने फौजी होंगे, अपने लड़ाके होंगे, अपने लोग होंगे और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में होगी अपनी बादशाहत। पर इजराइल ने बहुत ही चालाकी से मना कर दिया। उसने कह दिया कि हम किसी भी पेशकश से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का ताल्लुक सिर्फ अमेरिका और इजराइल से ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया से है। पूरी दुनिया को इस मामले में दखल देना चाहिए, सबको अपने अपने नेवी भेजने चाहिए। यानी इजराइल ना तो नेवी भेजने से इनकार कर रहा है और ना ही नेवी भेजने के लिए राजी हुआ है, बल्कि वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज सिर्फ इजराइल और अमेरिका के लिए नहीं है बल्कि सब के लिए है। तो सिर्फ हम ही क्यों जाएं, तो सब जाओ। इजराइल ना इनकार कर रहा है, नेवी भेजने के लिए राजी है। वो बीच के ऐसी डिप्लोमेसी आजमा रहा है जिसके जरिए ना वो अपनी नेवी भेजना चाह रहा है और ना ही दुनिया के सामने नेवी भेजने से इनकार कर रहा है, बल्कि सबको गोल गोल घुमा रहा है। अमेरिका को इजराइल अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर छोटी गंगा बोलकर कितनी खतरनाक दलदल में नेतन्याहू ने ट्रंप को कूदने के लिए मजबूर कर दिया। ईरान के मिसाइलें और ड्रोन अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर बरस रही हैं। अमेरिकी फौजी मारे भी जा रहे हैं, पर ट्रंप कबूल नहीं कर सकता। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर अचानक से आग लग जाए तो अमेरिका कहता है तकनीकी खराबी आ गई थी। 2 फौजी जख्मी हो जाएं तो कहता है कि हमारे वॉरशिप पर आग लग गई। पर यह सब कुछ अचानक खुद से तो नहीं हो रहा, सब कुछ ईरान से जंग के दौरान ही क्यों हो रहा है। कहीं फाइटर जेट गिर रहे हैं तो कहीं ऑयल टैंकर एयरक्राफ्ट नीचे गिर गया, कहीं मिलिट्री बेस पर हमले में अमेरिकी फौजी मारे जा रहे हैं तो कहीं मौत के लिए बीमारी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कुल मिलाकर अमेरिका खुद को एक हारे हुए खिलाड़ी के तौर पर नहीं देखना चाहता। उसे जख्म तो बहुत आए हैं, लेकिन वो ये कहना चाहता है कि हम तो रास्ते में जा रहे थे, पांव फिसला और गिर गए, हमें किसी ने नहीं पटका। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को औकात में ला दिया है, बस घुटने टेकने की देर है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर इससे बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।